दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजधानी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उम्मीदवार अब 10 नवंबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 12 नवंबर को पर्चों की जांच होगी और 15 नवंबर तक उम्मीदवार चाहे तो नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 30 नवंबर को वोटिंग होगी और ठीक 3 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। बीजेपी ने जहां मंत्रियों और विधायकों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मौजूदा और पूर्व विधायकों को निगम उपचुनाव की कमान सौंपी है। कांग्रेस ने भी पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम उपचुनाव में लगा दिया है। तीनों ही पार्टियों की ओर से चुनावी जिम्मेदारी वाले नेताओं ने काम करना शुरू कर दिया है। तीनों ही दल इन उपचुनावों को बेहद अहम मान रहे हैं। बीजेपी इसे निगम में अपना वर्चस्व मजबूत करने के अवसर के तौर पर देख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी खोई हुई सीटें वापस पाने के प्रयास में जुटी है, जबकि कांग्रेस भी इस चुनावों में वापसी की उम्मीद कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि सभी दलों का दावा है कि वे सभी 12 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अब देखना होगा कि किसका दावा सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजधानी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उम्मीदवार अब 10 नवंबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 12 नवंबर को पर्चों की जांच होगी और 15 नवंबर तक उम्मीदवार चाहे तो नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 30 नवंबर को वोटिंग होगी और ठीक 3 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। बीजेपी ने जहां मंत्रियों और विधायकों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मौजूदा और पूर्व विधायकों को निगम उपचुनाव की कमान सौंपी है। कांग्रेस ने भी पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम उपचुनाव में लगा दिया है। तीनों ही पार्टियों की ओर से चुनावी जिम्मेदारी वाले नेताओं ने काम करना शुरू कर दिया है। तीनों ही दल इन उपचुनावों को बेहद अहम मान रहे हैं। बीजेपी इसे निगम में अपना वर्चस्व मजबूत करने के अवसर के तौर पर देख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी खोई हुई सीटें वापस पाने के प्रयास में जुटी है, जबकि कांग्रेस भी इस चुनावों में वापसी की उम्मीद कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि सभी दलों का दावा है कि वे सभी 12 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अब देखना होगा कि किसका दावा सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजधानी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उम्मीदवार अब 10 नवंबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 12 नवंबर को पर्चों की जांच होगी और 15 नवंबर तक उम्मीदवार चाहे तो नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 30 नवंबर को वोटिंग होगी और ठीक 3 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। उपचुनाव को लेकर
लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। बीजेपी ने जहां मंत्रियों और विधायकों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मौजूदा और पूर्व विधायकों को निगम उपचुनाव की कमान सौंपी है। कांग्रेस ने भी पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम उपचुनाव में लगा दिया है। तीनों ही पार्टियों की ओर से चुनावी जिम्मेदारी वाले नेताओं ने काम करना शुरू कर दिया है। तीनों ही दल इन उपचुनावों को बेहद अहम मान रहे हैं। बीजेपी इसे निगम में अपना वर्चस्व मजबूत करने के अवसर के तौर पर देख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी खोई हुई सीटें वापस पाने के प्रयास में जुटी है, जबकि कांग्रेस भी इस चुनावों में वापसी की उम्मीद कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि सभी दलों का दावा है कि वे सभी 12 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अब देखना होगा कि किसका दावा सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजधानी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उम्मीदवार अब 10 नवंबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 12 नवंबर को पर्चों की जांच होगी और 15 नवंबर तक उम्मीदवार चाहे तो नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 30 नवंबर को वोटिंग होगी और ठीक 3 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। बीजेपी ने जहां मंत्रियों और विधायकों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मौजूदा और पूर्व विधायकों को निगम उपचुनाव की कमान सौंपी है। कांग्रेस ने भी पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम उपचुनाव में लगा दिया है। तीनों ही पार्टियों की ओर से चुनावी जिम्मेदारी वाले नेताओं ने काम करना शुरू कर दिया है। तीनों ही दल इन उपचुनावों को बेहद अहम मान रहे हैं। बीजेपी इसे निगम में अपना वर्चस्व मजबूत करने के अवसर के तौर पर देख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी खोई हुई सीटें वापस पाने के प्रयास में जुटी है, जबकि कांग्रेस भी इस चुनावों में वापसी की उम्मीद कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि सभी दलों का दावा है कि वे सभी 12 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अब देखना होगा कि किसका दावा सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजधानी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उम्मीदवार अब 10 नवंबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 12 नवंबर को पर्चों की जांच होगी और 15 नवंबर तक उम्मीदवार चाहे तो नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 30 नवंबर को वोटिंग होगी और ठीक 3 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुट गए हैं। बीजेपी ने जहां मंत्रियों और विधायकों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मौजूदा और पूर्व विधायकों को निगम उपचुनाव की कमान सौंपी है। कांग्रेस ने भी पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम उपचुनाव में लगा दिया है। तीनों ही पार्टियों की ओर से चुनावी जिम्मेदारी वाले नेताओं ने काम करना शुरू कर दिया है। तीनों ही दल इन उपचुनावों को बेहद अहम मान रहे हैं। बीजेपी इसे निगम में अपना वर्चस्व मजबूत करने के अवसर के तौर पर देख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी खोई हुई सीटें वापस पाने के प्रयास में जुटी है, जबकि कांग्रेस भी इस चुनावों में वापसी की उम्मीद कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि सभी दलों का दावा है कि वे सभी 12 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अब देखना होगा कि किसका दावा सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।